कहते हैं जब जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो स्थिति और परिस्थिति मायने नहीं रखती। ऐसे में देवरिया के एक लाल हैं जो कि बैंक की मैनेजर पद पे थे और बैंक की नौकरी करते थे, जिसमें मिनिमम मैनेजर पोस्ट पे 80 से 85 1 लाख रुपए का सैलरी होता है। और उस बैंक की नौकरी को लात मार देते हैं और समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। और समाज को बदलने के लिए इतनी सारी पुस्तकें लिख देते हैं कि सोचने से भी परे है। 18-20 पुस्तकें लिख चुके हैं और यहाँ पर उनका जो है कि बहुत सारा अचीव इन्होंने जो है कि मेडल्स वगैरह किया है। और यहाँ दिखाइए सबसे बड़ा इनका मेडल जो है ये नागरिक प्रचारणी सभा का, जो कि नागरिक श्री का जो है अचीवमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर थोड़ा सा आ जाइए सर, दिखाइए यहाँ पर। और वरुण पांडे, वरुण वैष्णव, और यहाँ पर दिखाइए आचार्य राम भद्राचार्य जी के साथ में इनका जो है पुस्तक जो है इन्होंने लिखा है वो भेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दिखाइए बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ़ोटो हैं। मैं आज इनसे बात करूँगा और इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इतनी सारी किताबें, इतनी सारी पुस्तकें आखिर कैसे मन में आई और इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दिया, इनके जीवन शैली पर बात की जाएगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सनी शर्मा जी, दैनिक समाचार दैनिक टीवी से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और फैसले कहा जाए, जीवन के फैसले अपने हाथ में नहीं होते हैं। ये मैं इससे बहुत पूर्ण रूप से इस बात को सत्य मानता हूँ। जॉब में जाना हटना, कुछ एक्सीडेंट्स का 2014 में मैं एक्चुअली स्पाइन की इंजरी हुई। स्पाइन की इंजरी हुई क्या, मुझे लगता है भगवान ने कराई, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने से बहुत दूर रहने वाला आदमी था। MBA करने के बाद मैं प्राइवेट जॉब में रहा और प्राइवेट जॉब करने के बाद फिर कैनरा बैंक में ज्वाइन किया मैं 2011 बेंगलोर में। वहाँ से 14 में ट्रांसफ़र होकर के आया प्रयागराज। प्रयागराज में स्पाइन की इंजरी, उसके बाद मेरे लिखने की यात्रा का शुरू होना, तो ये सब भगवत प्रेरणा से था। और जॉब से हटने का विषय कहूँ कि आसान नहीं था। आसान न होने के पीछे का कारण आर्थिक होता है। तो माता सरस्वती ने कुछ आशीर्वाद दिया और हमारा उपन्यास नेत्रा बहुत अच्छा हिट और सफल हुआ, जिसके आधार पे आर्थिक पक्ष को सुरक्षित करते हुए जॉब से हटा। वो ठीक। बैंक की नौकरी कर रहे थे, लाखों रुपया सैलरी होगी, ये तो माना जा सकता है। लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी नौकरियां नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इंजरी हुई, उसके बाद से मतलब इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से आप जो है कि बैंक को लात मार दी, उसके बाद से आप जो है कि किताबें लिखना शुरू कर दिया। क्या मन में आई कि आप समाज को बदलने के लिए ऐसी 18-20 पुस्तकें लगातार आपने लिखा, और मन में कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हुई? आपको सबसे पहले बताएं, जब मेरी इंजरी हुई स्पाइन की तो 2013 में गिरा, 14 में गिरा मैं, और 6-7 महीने ऑन बेड हो गया था स्पाइन की इंजरी के। एक में छोटा ऑपरेशन भी हो रखा है मेरा कमर का। और उस इंजरी के दौरान या तो मैं आदमी घर में बैठे बैठे फेडअप हो जाता है और या तो कुछ लिखने पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो आनुवांशिक रूप से मेरे पिता स्वर्गीय अवध बिहारी पांडे जी उपन्यास लिखते थे। उपन्यास उनके चोरी हो गए, किसी और नाम से छप गए, वो साहित्य समाज में हिट हैं। उन उपन्यासों का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि अननेसेसरी एक विवाद का विषय बन जाएगा। जी जी। तो कुछ न कुछ जो कहते हैं कि आनुवांशिक रूप से कुछ चीज़ें आपके साथ चल करके आती हैं, तो वो आनुवांशिकता ही थी ऐसी जिसने लिखने के लिए प्रेरित किया। जी। और पहली किताब लिखा इंग्लिश में ही लिखता पढ़ता था ज़्यादा। तो रिव्या सिंबल ऑफ इंटीमेसी पहला उपन्यास लिखा। उसके बाद कुछ आसपास कुछ ऐसे परिवेश, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर के नेत्रा मैंने दूसरा उपन्यास लिखा। और वो लिखने के बाद की यात्रा, जैसे आप अभी कहें कि बैंक की नौकरी को मैंने लात मारा, तो कभी नहीं। जैसे नौकरी में जाने का कारण भी आर्थिक था, हटने का कारण भी आर्थिक पक्ष ही मजबूत करना था। अच्छा। और जाते समय भी प्रणाम करके गया था, जिस तरह से संसद मंदिर में गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और उस मंदिर से निकला तो भी प्रणाम करके निकला। तो बैंक से निकला भी तो उसको प्रणाम करके ही निकला। और यहाँ देवरिया में लिखने का या इतनी किताबें लिख पाने का कारण मेरा अपना सोचना नहीं,
मैं जो समाज में देखता हूँ और जो एक निष्पक्ष कलम के हिसाब से लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उस यात्रा में ही रहता हूँ। ना सोच करके कुछ लिख पाता हूँ। जैसे भावना प्रधान आदमी हूँ। आप अगर हिंदी में मुझसे पूछेंगे कि हिंदी की कोई साहित्यिक डिग्री मेरे पास हो, तो नहीं है। मेरा MBA अयोध्या यूनिवर्सिटी से हुआ, BSc मैथमेटिक्स का आदमी, बैंक की नौकरी के बाद IIM इंदौर से पढ़ाई किया। तो आपको कोई पक्ष ऐसा दिखेगा ही नहीं जो साहित्यिक हो। हाँ, भावना प्रधान पक्ष है। भगवान में डूब के रहने वाला आदमी हूँ। उन्हीं के नाम, जैसे राम जप, लोग कहते हैं कि राम जप करिए, ये करिए, तो ये सब चीज़ें पारिवारिक आनुवांशिक होकर के चली आई हैं। उन्हीं से समाज में होने वाली समस्या दिखती है, उसका निराकरण दिखता है। उसी के निराकरण के निदान में जो लिखा जाता है वही आपके सामने है, किताबें। हाँ, किताबें कब से लिख रहे हैं? थोड़ा सा ये समझ। जी, 2014 से मैं किताबें लिखना शुरू किया। तो बाइलैंग्वेज लिखता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। उपन्यास जो है वो तो बाइलैंग्वेज ही लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। और महाकाव्य या किताबें, महाकाव्य लिखने का दौर कुछ इस तरह से हुआ कि कुछ छोटी कविताएं लिखता था 2016 से, और मेरे छोटे बेटे के जन्म के बाद। जब मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ 2017 में, तो उसके जन्म के बाद 14वें 15वें दिन, और मैं अब उसके बारे में बताऊं, अर्णव नाम है छोटे बेटे का हमारे, तो वो जन्मजात कवि कहा जाता है, वो जन्मजात कवि। तो शायद उसके जन्म के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बनी, जब मैं पहली कविता रोता रामचरित लिखा, और धीरे धीरे करके जॉब से जब निवृत्त हुआ तो जाकर के महाकाव्य की तरफ आगे बढ़ा। महाकाव्य आप जानते हैं किसी जीवन को दर्शाने का विषय छंदबद्ध होता है। तो कभी सोचा नहीं था कि हम महाकाव्य लिखूंगा या कुछ, लेकिन लोगों को दर्शाने का तरीका, या रामचरितमानस से कहा जाए, रामचरितमानस का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो रामचरितमानस पढ़कर के समझ में आया कि जिस तरह से कोई गद्य उतना बड़ा हिट नहीं हुआ जितना बड़ा हिट रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिया हुआ है। तो शायद उस लालच में भी लिख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ ये समझ नहीं। ये फैसला जनता का होता है कि किसी लेखक को पढ़ करके, सुन करके उस कृति को कहाँ तक ले जाया जाए या कहाँ तक जाएगी, उसकी स्वीकार्यता कैसी है, ये जनता पे होता है। लेकिन हम लोगों का मूल आधार रामचरितमानस जी ही है। तो मतलब लगातार पहला आपका जो है, जो किताबें ज़्यादा बिकी थी वो नेत्रा थी, और उसके बाद से कौन कौन सी पुस्तकें आपने लिखी है? पहली किताब तो रिव्या सिंबल ऑफ इंटीमेसी, वो अंग्रेजी में है। दूसरी थी नेत्रा, और नेत्रा तो अमेरिका में भी डाउनलोड हुई, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे भी वो ई-बुक उसकी डाउनलोड होती है। नेत्रा के बाद जो तीसरा उपन्यास लिखा हमने, वो रेजिग्नेशन ऑफ अ मॉन्क, एक योगी का त्याग पत्र। उसके बाद 2 कहानी की किताबें थी। जी हाँ, किताबें हैं, छपी हैं, वो दिखा सकते हैं? जी, ये सारी ही किताबें हैं। अभी जो लेटेस्ट मैं लिख करके निकला, लेटेस्ट लिखने के पीछे का कारण धन्यवाद कहूँगा मनोज मुंतशिर जी को, क्योंकि आदि पुरुष मूवी मैं भी कुछ 10 मिनट तक देखा था और देख करके चिंतित हो गया। तो सभी लोग बुराई करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। हर बुराई के बीज के पीछे या उसके जो वृक्ष खड़ा होता है, उसको ढकने के लिए कोई बड़ा वृक्ष भगवान खड़ा करते हैं। तो आदि पुरुष मूवी के बाद आप देखेंगे जिस तरह से पब्लिक का एग्रेशन आया था, तो एक लेखक का एग्रेशन लिख करके आ सकता है। तो मैंने भी लिखा सुंदरकांड जी को। और वर्तमान जैसे संस्कृत भाषा से हम लोग अवधी भाषा की तरफ गए, रामचरितमानस हम लोगों को लेकर के गए। तुलसीदास जी ने जनमानस की भाषा में रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस स्वीकार्य हुआ। उसी तरह से आज वर्तमान में अवधी का क्रेज कुछ तो घटा है, लेकिन लोग, हमारे बच्चे जो हैं या आने वाली पीढ़ी, अगर हिंदी, या तो हम हिंदी पे जाएंगे और या तो संस्कृत पे जाएंगे। हम लोग इंग्लिश पे रुक नहीं पाएंगे। हमारी यात्रा भविष्य की या तो हिंदी की जानी है या संस्कृत की जानी है, और हिंदी पे रहेगी तो हिंदी वो आधार होगा जो संस्कृत की तरफ लेकर के हमको जाएगा। तो ये जो हमने रचना की है हिंदी में काव्य शैली सुंदरकांड जी को, आप अगर इसको पढ़ेंगे या कोई लड़का पढ़ेगा तो सुंदरकांड जी अवधि से रूपांतरित रूप हिंदी का है ये। और यही देन है, जैसे हम लोग का रिवर्ट जो होता है किसी राइटर का, वो रिवर्ट यही हो सकता है। गलत भाषा बोलना, गलत भाषा बताना, समझाना, ये उचित नहीं। तो हमारी किताबों की यही श्रृंखला, ये आपको सब दिख रही है कि ये तो सुंदरकांड जी हैं, और ये जी एक योगी क्या? हाँ, अच्छा, शुरू में जब मैंने ये टॉपिक लिखा तो लोग सोचें कि ये शायद मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट में है या ऐसे वैसे, तो मैं बता दूं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं। मेरा ये, हमारे योगी जो है वो हर एक आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं लोग इसको ले लिए होंगे, विपक्ष वाले तो कहते होंगे कि आप
जो है कि योगी जी के तगड़े सपोर्टर हैं हाँ, सपोर्ट और कर भाजपा के शायद से एजेंट होंगे। हाँ, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें सुनने को जी 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 नहीं जी, जैसे ये जब लिखा तो लोग सोचे कि मैं योगी जी का विरोधी हूँ लेकिन फिर मेरे देखिए हमारा जो पहला महाकाव्य छपा जी वो धर्मधाम और पुण्यकाम करके, जी तो योगी जी के जो मुख्यमंत्री जी के गुरु जी का ही हमारे ये महाकाव्य है। और वो भी ये किताब जी अवैधनाथ महाराज का। तो ये भी लिखने के पीछे का कारण ये रहा कि जिन महान व्यक्तित्वों ने राम मंदिर के बनने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो उस पहली कमेटी के अध्यक्ष स्वर्गीय अवैधनाथ जी ही थे। इनके बाद मैंने रामभद्राचार्य जी पे, अशोक सिंघल जी पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे, सावरकर जी पे अभी हमने लिखा है जो महाकाव्य, गोलवलकर जी पे लिखा हुआ है जो आरएसएस के संघ चालक, दूसरे संघ चालक थे और सबसे सुप्रसिद्ध और संत कहिए संत व्यक्तित्व के आदमी थे। पद्मजा नाम है। बागेश्वर धाम जी पे कुछ हमने कुछ कविताएं, बागेश्वर धाम पे भी आपने हाँ कुछ लिखी हैं, कुछ कविताएं, बड़ी सुंदर कविताएं वो आई हुई हैं और हमने कुछ माध्यम से भिजवाया है। थोड़ा स्पाइन की दिक्कत के कारण मैं आज भी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, लेकिन कुछ शुभचिंतक हैं, आप जैसे हुए, अमित जी हुए हैं, तो ये शुभचिंतक जो हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जरूर पहुँच जाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा तो पूरे भारत में अभी प्रचलित हैं और सभी लोग उनको बहुत ही जो है कि दिल से देखते भी हैं, उनके बातों को स्वीकार भी करते हैं जो कहते हैं। जी जी क्या बागेश्वर वाले बाबा के बारे में आपने लिखा है और वो बागेश्वर धाम सरकार आपको बुलाएंगे इसके बाद जाने का? कहीं जैसे संत के यहाँ किसी बुलाने का इंतजार तो करना नहीं चाहिए कभी, किसी भी संत के यहाँ। जब हमारा व्यक्तित्व वो नहीं है कि मुझे बुलाया जाए, ये मेरा धर्म है संतों का दर्शन करना। तो जब मुझे अच्छा लगे, जैसे एक राइटर की कहें कमी ये होती है कि जब उसके मन को भाता है तो ही वो कोई काम करता है। जैसे मुझे कोई ज़बरदस्ती बुलाना चाहे किसी बहुत बड़े मंच पे तो नहीं जाऊंगा, किसी बहुत छोटी जगह पे मेरा मन करेगा तो मैं ज़रूर चला जाऊंगा। और यही एक चीज़ किसी निष्पक्ष लेखक को समाज से अलग करके समाज के हित की रचना भी कराते हैं। तो कहीं मंच विशेष पे जाना या जाने के लिए स्थल ढूंढना ये उचित नहीं। मेरा धर्म है संतों का दर्शन करना। जैसे मेरा धर्म था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पे जब हमने महाकाव्य लिखा तो मैं जाके उनका दर्शन किया और उन्होंने अथाह प्रेम दिया। तो उनकी किताब भी मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आ जाएगी। रामभद्राचार्य जी का नाम आपने लिया, जगत गुरु, जो कि कहा जाता है कि वो बागेश्वर वाले बाबा के जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु हैं। उनके भी आपने किताब लिख दिया है? उन पे लिखी, उन पे बहुत अद्भुत महाकाव्य लिखा गया। उनके जीवन को एक सच कहूँ तो एक किताब में समेट पाना कठिन है। अद्वितीय प्रतिभा। आप अगर अपने समय में देखे होंगे तो सूरदास जी को कहा जाता है कि भगवान के श्रृंगार का वर्णन उनको दिखता नहीं था, लेकिन भगवान का जो श्रृंगार होता था उसका वर्णन वो करते थे अपनी कविताओं में। उसी तरह की स्थिति कहिए कि आज कलयुग में अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी, हम तो शरीर से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देखें तो ऐसे अद्वितीय और अविरल प्रतिभा उनको एक किताब में समेट पाना किसी लेखक के बस में नहीं। जैसे तुलसीदास जी बार बार कहते हैं ना कि शेष सुरेश महेश, ये वर्णन नहीं कर सकते हैं चीज़ों का। तो मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो मेरा भी यही शब्द होगा कि उनको अपने शब्दों में मैं वर्णन कर पाऊँ या लिख पाऊँ, ये कठिन है। ये जितनी भी किताबें आपने लिखी हैं, इस किताबों को लोग कहाँ से मंगवाएं या कैसे पढ़ सकते हैं? वह इनको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट 2 मोड हैं जहाँ से लोग परचेज़ कर सकते हैं, या दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर, इन जगहों पे किताबें उपलब्ध रहती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक बात सच है, बिजनेस के हिसाब से आप अगर उधार बांटोगे तो आपका रिटर्न वहाँ कम आता है, कुछ डेप्ट चला जाता है। तो उसमें आप ऑनलाइन मार्केट में रहेंगे, डिमांड पहले आती है, पेमेंट पहले आती है और फिर आप जाइए। तो जो पब्लिकेशन के लोग हैं उनसे भी यही कहूँगा, जो नए लड़के आ रहे हैं, कि आप किताबें लिखिए, कोशिश करिए खुद से छपने की, और खुद से छपेंगे तो कुछ आपको लाभ भी पता चलेगा, और नहीं पब्लिकेशन के बड़े चंगुल में फंसेंगे तो कहीं लाभ आपको पता चलेगा नहीं। देवरिया के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देवरिया से आप हैं, देवरिया को कितना मानते हैं कि देवरिया में जो है कि आप खुद पैदा हुए, देवरिया से जो है कि इतनी सारी पुस्तकें दिया, बहुत सारी चीज़ें हिट रही हैं आपकी, क्या देवरिया? देखिए, देवरिया एक कहा जाए कि तपस्थली कर्मस्थली हमारी। जन्मस्थल मेरा आजमगढ़, समेदा हमारा गांव है, और देवरिया हमारी तपस्थली है, ससुराल हमारा है देवरिया में।
देवरिया जाना जाता है देवरोहा बाबा के कारण सबसे पहले। और मैं यहाँ जब मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ प्रयागराज से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज से यहाँ देवरिया के लिए, तो जिनका स्मरण करके आया उन्हीं के आशीर्वाद से लिख भी रहा हूँ। तो देवरिया फिर से अपनी सात्विकता की तरफ लौट पाए, तेज़ी से कदमों के साथ लौटे। यहाँ के लोग निश्चित है कि इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन देवरोहा बाबा के लिए कोई भव्य चीज़ या उनके बताए कदमों पे चलना यहाँ के स्थल के लिए जैसे एक मंत्र सिद्ध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के जो मंत्र इस स्थल पर रह के देवरोहा बाबा ने सिद्ध किया है, उनका जप करते रहें और अपना कार्य करते रहें तो हर कार्य में सफलता निश्चित हो जानी है। बहुत सारे युवा जो है कि किताब लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सजेशन दीजिए। किताबें लिखें, किताब की तरफ जाने के पहले कुछ छोटी स्टोरीज लिख करके शुरू करें। वैसे तो जिस चीज़ किताबों का आना, किताबों का निकलना, एक कहिए कि जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है वही जन्म किताबों का होता है। किताबें जन्म लेकर के महज उसलिए नहीं है कि कहीं फेंक दी जाएं या कोई न पढ़े, ऐसा नहीं। वो एक बच्चे का जन्म होता है, उसकी अपनी यात्रा होती है, उसके जन्म का निश्चित समय, आपके जन्म का निश्चित समय था, हमारे जन्म का निश्चित समय था। इसी तरह से नेत्रा हो या जो भी किताबें हैं उनका जन्म का निश्चित समय होता है। वहाँ उनका माध्यम, उनका धारक बनने के लिए, जैसे हमारे जन्म की धारक हमारी माँ बनी, आपके जन्म की धारक आपकी माँ बनी, तो उसके लिए निश्चित समय और निश्चित सात्विकता चाहिए होती शरीर के अंदर, तब जा कर के जन्म होता है। तो एक लेखक की कलम में भी वैसी सात्विकता चाहिए, उसके लिए उसको प्रयास निरंतर करना चाहिए। आप पत्रकारिता में हैं, आप कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू क्रैक होने के पहले आप निरंतर आप देखेंगे 4, 5, 6 साल आपकी मेहनत चलेगी, तब जाकर कोई एक बिंदु आता है जब कोई बड़ा क्रैक इंटरव्यू हो जाता है। तो वही हर एक राइटर को करना चाहिए, लगातार लिखते रहे, किसी लोड में लिखना छोड़े ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पक्ष भी साध लेगा पहले कलम से लिख करके, तो अपनी निरंतरता में रहे, वो निरंतर जो होती है एक दिन सिद्धि बन जाती है। अपनी जो है कंटिन्यूटी बना करके रखें, बनाए रहे, बिल्कुल। बाकी हमारे साथ देवरिया के वरुण पांडे जी थे और इनका द्वारा बहुत सारी किताबें जो है लिखी हुई हैं और नेत्रा जो है सबसे पूरे विश्व में ये किताबें बिकी और सबसे हिट किताब रही। बाकी इनके बारे में क्या जानते हैं और नेत्रा के बारे में क्या जानते हैं, और बहुत सारी इनकी जो किताबें हैं आती रहती हैं और आएंगे भी, इनके बारे में 2 शब्द ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।